वाह वाह वाह, क्या बात है, मज़ा आ गया कल की वीडियो में। नफरत का शरबत। हाँ, तो इसका क्या जवाब दोगी गुटखा क्वीन, डिजिटल भिखारिन? गुटखा क्वीन नहीं, गुटखा किलर, है ना। हाँ, तो क्या जवाब दोगी डिजिटल भिखारिन, इंटरनेशनल डिजिटल भिखारिन? इसका कोई जवाब नहीं दोगी आप? नफरत के शरबत का मज़ा आ गया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैंने बाकायदा कमेंट भी किया। जी हाँ, ये होता है बिना किसी से बोले जवाब देना और जोर का झटका धीरे से मार देना, ठीक है ना। जी हाँ, नफरत का शरबत। हाँ, तो गुटखा क्वीन जवाब दे इस बात का। तू जो कह रही थी अपनी वीडियो में कि नूर चाहती है कि मैं आराम करूं, मैंने कहा था कल की वीडियो में कि ये माइंड रीडिंग नूर की कर लेती है क्योंकि ये बहुत शार्प है, लेकिन वो माइंड रीडिंग तो तेरी गलत निकली। अब तू जवाब दे इस बात का, तू क्या बोल रही थी कि नूर तो चाहती है मैं आराम करूं, अगर मैं आराम, मेरे पैर अगर सही हो जाएगा तो मुझे फिर से काम करना पड़ेगा, मेरा पैर अगर सही नहीं होगा तो मुझे आराम ही आराम मिलेगा, समझी। जी हाँ, कौन कर रहा था किचन में काम? कौन चाय बना के लेके आया था? कौन किचन में काम कर रहा था? कौन चलना फिरना कर रहा था? उसकी जब ननद आई थी बड़ी नाजिया, तो क्या वो बैठी थी? क्या वो बातें कर रही थी? क्या वो रेस्ट कर रही थी? क्या वो लेटी थी? गुटखा क्वीन डिजिटल भिखारन, जवाब दे इस बात का, क्योंकि जवाब है ही नहीं तेरे पास। तू बोलती है झूठ, कंटेंट के लिए, व्यूज़ के लिए कुछ भी बोल देती है तू, जो तुझे लगता है, जो तुझे लगता है, समझ गए? उसमें सच्चाई कुछ नहीं होती, जो तुझे लगता है वो बोल देती है। तुम किसी के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हो कि जो तुम्हें लगता है तुमने किसी के लिए ऊपर ऐसे ही बोल दिया? तुम किसी की लड़की के करैक्टर के लिए बोल सकती हो क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है। तुम किसी की बहू के घर की बहू के लिए ऐसे बोल सकती हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है। तुम किसी की अपनी माँ की उम्र के लिए तुम ऐसे बोल सकती हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है। तुम किसी के बाप के लिए ऐसे बोल सकती हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है। जो तुम्हें लगता है तुम बोल देती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम किसी की लड़की की करैक्टर के ऊपर बोल देती हो गंदा गंदा, तुम किसी की बहू के लिए कुछ भी बोल देती हो क्योंकि वो तुम्हें लग रहा है। तो गुटखा क्वीन डिजिटल भिखारन, तुझे गलत लगता है, समझ गई? तू गलत बोलती है। हाँ, और सुन एक बात देख, यहाँ देख, मैंने कल एक बात देखी कि नाजिया के हस्बैंड हिंदू थे, उन्होंने शादी की नाजिया से, नाजिया की खातिर, यानी कि अपने प्यार की खातिर, और वो निभा रहे हैं, कितने अच्छे से निभा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा हस्बैंड वाइफ गाड़ी के दो पहिए होते हैं, बच्चे जो होते हैं ट्रेन के डिब्बे होते हैं पीछे, है ना। इंजन जो होता है वो हस्बैंड वाइफ, गाड़ी आगे है ना। हाँ, इंजन के पीछे जितने डिब्बे लगते हैं वो बच्चे होते हैं। तो जब तक इंजन दोनों पहियों से चलता है, एक से नहीं चलता, समझ गए? जी हाँ। तो उन्होंने अपने प्यार की खातिर, नाजिया की खातिर हिंदू से मुसलमान बने और शादी की, दो बच्चे हो गए, सही है। तेरे सो कॉल नल्ले ने क्या किया? तू देख, तूने उस नल्ले की खातिर अपना धर्म बदला। धर्म बदल कर कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, इंसान की इच्छा है, इंसान का मन है, जो वो करना चाहे कर सकता है। उसे जिस चीज़ में खुशी मिलती है वो चीज़ करता है, ठीक है। तुझे खुशी मिली, तूने नल्ले की खातिर अपना धर्म बदला, अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। नल्ले ने क्या किया तेरे लिए? नल्ले ने तेरे लिए क्या किया? कितना डिफरेंट है दोनों दोनों मैं दो पेयर को देख रही हूँ और दोनों पेयर में कितना डिफरेंट है, देखिए आप। इसे कहते हैं परवरिश। ये तेरी परवरिश थी। मैंने कल कहा था ना कि अगर लड़की अपने पसंद के कुत्ते से शादी कर लेती है तो वो उसे शेर बना देती है, लेकिन तूने अपने पसंद के कुत्ते से शादी तो करी, लेकिन तूने उसे पिल्ला बना दिया। औरत जो होती है ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है। औरत चाहे आज घर वाली कहते हैं उसे, क्योंकि वो जो चाहे वो करवा लेती है आदमी से, आज जैसा चाहे कर लेता है। फर्क होता है परवरिश में, समझे? मतलब वो तुझे नहीं दे पाया नल्ला जो तू चाहती थी, जिस उम्मीद से तू आई थी, है ना। हाँ हाँ, तो गुटखा क्वीन तुम किसी के लिए कुछ भी बोल दोगी अंदाज से, है ना, मतलब जैसा तुम्हें लगता है ना। जी हाँ, और ये जन्मजात मुस्लिमों को दीन और ईमान की पढ़ाई पढ़ा रही है। 4 दिन की आई हुई इस धर्म में, ये दिन की अगर हम कहें, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं वो गलत है, ये है उसके जो जन्मजात होता है ना, उसके ब्लड में वो चीज़ होती है। वो जन्मजात मुस्लिम है, वो कैसे पढ़ाई करना, उन्हें क्या करना क्या नहीं करना। वो रमज़ान और रमज़ान का अंतर बता रहे थे, तो तूने वो बता रही थी, तू जाने कहाँ की आलिम है, तू ऐसे बोल रही थी, तू बहुत बड़ी आलिम है, समझे जी। तो जो जन्मजात के मुस्लिम हैं उन्हें तो दीन और ईमान का पाठ सिखा रही थी। 4 दिन की आई हुई औरत, समझे? बोलचाल से समझ में आता है तेरी, समझे? देखिए,
इसे ना बोलचाल से समझ में आता है, एक्सप्रेशन। कल कह रही थी कि वो मिलने आई थी, चांद रात का रमज़ान का मुबारकबाद देने आई थी, मिलने आई थी नाजिया अपनी अम्मी से, तो जीनी आई है, जीनी ने हाथ उनका चूमा। तो देखा तुमने आपा के चेहरे का एक्सप्रेशन, यानी कि नाजिया के चेहरे का एक्सप्रेशन उन्हें अच्छा नहीं लगा। तू हर एक का चेहरे का एक्सप्रेशन भी पढ़ लेती है, तू हर एक की माइंड रीडिंग भी कर लेती है, तू सब कुछ कर लेती है, चेहरे के एक्सप्रेशन तू समझ गई। कल की वीडियो में नहीं, परसों की वीडियो में तूने कहा कि नूर जो है आराम करना चाहती है, तो नूर ने बिना बोले तेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया और काम करते हुए उसने दिखा दिया। वो दिखा नहीं रही होगी। मैंने परसों की वीडियो में, आपको ध्यान होगा, मैंने कल की वीडियो में कहा था कि तुझे पता है कि वो काम कर रही है या नहीं कर रही। घर में काम करने वाली औरत बैठ के खा ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं उठता। जिसे आदत होती है काम करने की वो खाली नहीं बैठ सकता। कभी कभी हमारी 2-3 छुट्टी लगातार पड़ जाती है तो हमसे कटती नहीं है, कितना ही काम कर ले। तो काम करने वाला बंदा होता है, उसे खाली नहीं बैठा जाता, समझे। तो मैं जानती थी, मुझे लगता था ऐसा कि वो खाली नहीं बैठ सकती, लेकिन मैंने कल की वीडियो में कहा था कि तुझे पता है नूर काम कर रही नहीं कर रही, और कल उसने दिखा दिया। ऐसे ही तुझे नाजिया के चेहरे के एक्सप्रेशन का पता चल गया कि उसे अच्छा नहीं लगा जीनी ने हाथ चुमा। तो क्या बात है, तू तो एक वो हो गई है कि तू तो हर एक के चेहरे का एक्सपीरियंस पता कर लेती है, तू हर एक की माइंड रीडिंग कर लेती है, तेरी हर का तुझे बोलचाल में समझ आता है, तुझे हर एक की बाउंडिंग पता चलती है, तुझे मतलब क्या बताऊं तुझे, है ना। हर एक के बारे में तुझे सब कुछ पता है, तुझे केवल अपने बारे में नहीं पता, अपने परिवार के बारे में नहीं पता, समझे। हाँ, तूने घर की सफाई तक नहीं किया, तू करती ना तो दूसरी वीडियो में जरूर दिखा दी तूने। मतलब हमारे यहाँ 9 दुर्गे आते हैं तो हम साफ़ सफाई तो करते हैं, ऐसा हम ऐसा कहते हैं कि इस दिन हमारे यहाँ जो है माता रानी आती है। तुझे भी पता होगा इस बात का कि माता रानी आती है, और एक दिल की बात होती है। लेकिन तू तो हिंदू है ना मुसलमान है, मैं तुझे बताऊँ तो तू क्या करेगी। तो बीच में है, तू क्या करेगी, तू नहीं कर सकती, है ना। हाँ, तूने सफाई कुछ भी नहीं करी क्योंकि तेरी सैलरी नहीं आई, तेरा माइंड अपसेट था। अब से 2-3 दिन पहले रो रो के तो वीडियो में बैठी है बोलने के लिए। और कोई अगर ऐसा नहीं करता तो 50 बातें बनाती है, अगर साफ सफाई नहीं करता या कोई नहीं दिखाता तो, समझे। एक बात बताऊँ, तो कह रही ना इसने अपना इमेज सही कर रही है। कौन? जीनत अपनी इमेज सही कर रही है। क्यों करेगी वो, क्या उसकी इमेज बिगड़ गई। लाख हजारों करोड़ों की अरबों की दुनिया में, अरबों खरबों की जनसंख्या में लाखों लोग तलाक के बैठे हैं हुए में, कोई बड़ी बात नहीं। तेरी खुद की नंद तेरे घर में बैठी है, 2 बार तलाक लेके बैठी है, वो तो 2 बार लेके बैठी है। तो जिन्हें की क्या इमेज खराब हो गई, क्या इमेज खराब हो गई, क्या उसने ऐसा कर लिया। तू तो गंदी औरत है ना, तो तेरी निगाहें गंदी हैं, तो तुझे गंदा ही दिखता है ना जी। तो तू इमेज कह रही ना, जिन्हें इमेज सही कर रही, इमेज क्या सही करेगी। पहले तू अपनी इमेज सही कर, अपने मैके में इमेज सही कर, अपनी ससुराल में इमेज सही कर, अब सोशल मीडिया पर अपनी इमेज सही कर। तेरी अपनी इमेज तो सही कर, दूसरों की बात करती है। एक बात बोलूं, बुराई कर रही है रोज़ा, मतलब बुराई कर रही है, रोज़ा रख रही है, रोज़े में बुराई कर लेते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। मेरी तो फ्रेंड स्टाफ के लोग हैं, वो ये कहते हैं हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, बिल्कुल भी पूरा दिन हो जाता है, टाइम ही नहीं मिलता। क्योंकि एक चीज़ तो बनती नहीं है इफ्तार में, चलो तुम्हारे यहाँ नहीं है, किसी के यहाँ नहीं है, एक ही चीज़ बनती है या जो भी जैसा भी होता है, लेकिन ठीक है। मैं बताऊँ आपको, कौन, मैंने कल की वीडियो देखी थी, हाँ, मरियम, पाकिस्तान की हैं मरियम। वो हमेशा रिएक्शन वीडियो ही बनाती हैं, छोड़ दिया उन्होंने, बिल्कुल छोड़ दिया। इस टाइम वो घर का काम दिखा रही है। लेकिन तू के शायद तेरे हो सकता है कहीं लिखा हो, क्योंकि इन दिनों में कुरान भी पढ़ते हैं, पूरा कलाम पाक खाली पूरा करते हैं बहुत से लोग, है ना। तू तो तिलावत लगा लेगी बस, है ना, क्योंकि तू तो शीलाबाई की दूसरी बहन है। शीलाबाई भी तो तो शीलाबाई की दूसरी बहन है, शीलाबाई भी तो तिलावत लगाती थी, है ना। हाँ, ऐसे ही तू भी तिलावत करेगी, क्योंकि तू शीलाबाई दूसरी शीलाबाई है ना। झूठ बोलती है ये औरत, कुछ नहीं करती ये औरत, झूठ 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 बोलती है। इसीलिए इसका अल्लाह इसकी इज्जत नहीं करता, क्योंकि उसे पता है ये कितना बेवकूफ़ बनाती है पब्लिक के साथ, पब्लिक को बैठकर, है ना। और परिवार वाले भी देखते होंगे, इसके ससुराल वाले, तो वो भी सोचते होंगे कि कितना झूठ बोलती है ये औरत, कितना बेवकूफ़ बनाती है पब्लिक को बैठकर। वो भी इसीलिए इसकी इज्जत नहीं करते होते होंगे। देखिए, इमेज बनानी पड़ती है कहीं भी, आप कुछ भी। हाँ ठीक है, हम बोलते हैं, हम कहते हैं, हम सच बोलते हैं। अगर हो सकता है कोई बात हमारी झूठ लगेगी या पब्लिक हमसे कहेगी तो हम सॉरी बोल देंगे। जी हाँ। तो एक बताऊँ, कुछ नहीं, कभी इसने झूठ बोलती है, ये नहीं बोल रही कि कभी, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि मैंने रोज़ा रखा, मैं रोज़े रख रही हूँ, मैं देखो सहरी में उठी हूँ। मैं ये नहीं कह रही रोज़ा बिल्कुल नहीं रखती, मैं ये नहीं कह रही, इसके लिए रखा होगा। लेकिन ये देखो, गुटखा खाती है ये, जो आदमी गुटखा खाता है, जो आदमी बीड़ी पीता है, बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए रखना। हाँ, झूठ, मक्कारी और गिरबत, इसके अलावा इसके पास कुछ नहीं है, समझे। मतलब इसका कह रही ना, मैं आपको क्या बताऊं कि वीडियो के बारे में झूठ, मक्कारी और गिरबत से भरा हुआ इसका वीडियो होता है। शायद आप लोग भी जानते होंगे,
कहीं तो आप देखो, कहीं तो आप समझो कि किसी भी इंसान में। चलिए ठीक है, शीला बाई में कमी निकालते, हम भी कहते थे, हमने शुरू में उसका वो करा, लेकिन हमें पता था वो कितना गंदा मतलब वो करती थी। उसके किचन देखो, उसका घर देखो, उसका पहनावा देखो, उसका टॉक ऑफ व्यू देखो, उसका नाचना गाना सड़कों पे देखो, उसका लड़के के साथ बोलना चालना संबंध देखो, तो ये सब चीज़ें दिखती नहीं उसकी, इसलिए बोलते थे। लेकिन जिनके बारे में अब ये बोलती है उनके बारे में दिखता तो नहीं। मेरे लिए वो कुछ नहीं है, मेरे लिए भी वो एक कोई है, यूट्यूबर है, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। लेकिन जो सच्चाई है, शहरी दिखाई आप काले बहुत दिखाया जो बनते हुए इसने कि शाम को सुबह कोई करूँगी। तो इसका खाना तो ये खाने में दिल नहीं लगाती, खाना दिल से नहीं बनाती। कहते हैं ना कि खाना रसोई में अगर आप दिल से प्यार से खाना बनाओगे वो टेस्ट अलग ही आता है उसमें। ये दिल से नहीं बनाती, तो खाना इसका देखने में कैसा लगता है, जो देखने में चीज़ अच्छी नहीं लगती वो खाने में क्या अच्छी लगती होगी। खैर वो ये जाने, लेकिन खाना दिल से नहीं बनाती, रसोई में इसका मन नहीं लगता। और जब ये आई थी तो इससे रोटी बनानी भी नहीं आती थी, मैं बताऊँ। और जब रोटी बनानी नहीं आती थी तो इसके घर में बहुत झगड़े होते थे, इससे कोई काम नहीं होता था, कोई काम नहीं आता था। आपको मैं तारीफ़ नहीं कर रही, मेरी लड़की ने MCA किया है, मास्टर डिग्री की है ना, मतलब BSc करके MCA किया है, और सरकारी कॉलेज उसने निकाला था काशी विश्वनाथ हिंदू, यानी कि आप जानते होंगे जो पढ़ा लिखा होगा, बनारस का BHU टॉप 2 में आता है वो। रोटी तक बनानी नहीं आती थी। बच्चे हमारे भी हैं, देखो पढ़ी लिखी लड़की है हमारी, MCA किया है, IT कंपनी में जॉब भी कर रही है, लेकिन उसने सारा काम हमने उसे सिखाया है, घर का सारा काम। भले उसके यहाँ कुक लग रहा है, लेकिन खड़े होकर वो बताती है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, हमारे यहाँ ऐसे खाया जाता है। जब तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम उसे बताओगे क्या। और मान लो अगर उसे गलत लगता है तो वो फ़ौरन कह देती है ये चीज़ आपने गलत डाली है, इस चीज़ का ये चीज़ नहीं पड़ेगी, इसमें ये पड़ेगी। लोगों को तो अजवाइन और जीरे का अंतर मालूम नहीं होता है ना। तो हाँ, तो मैं बताऊँ, खाना ये बिल्कुल बकवास, इससे रोटी बनानी नहीं आती थी, बहुत झगड़े होते थे घर में, है ना। और एक बात बताऊँ मैं आपको, ये महीना ऐसा होता है, मेरी स्टाफ में है वो बताती हैं, इतनी बरकत का ये महीना होता है कि जो इंसान, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, जो इंसान पूरे महीने नहीं खा पाता, पूरे साल नहीं खा पाता, वो इस महीने में खा लेता है, गरीब से गरीब इंसान भी। लेकिन इस औरत के अंदर तो जलन और हसद इतनी है कि इसे जलने से फुर्सत नहीं है, इतना जलती है। ये उधर अंबर की वीडियो बनाई थी तो अंबर के बारे में इतनी जलन की बातें कर रही थी। इतनी जलन हसद किसी के लिए मत रखो दिल में। आदमी के एक पहलू होता है, आप रिएक्शन वीडियो नहीं है, रिएक्शन वीडियो नहीं होती, जलन और हसद से और गिरबत से भरी हुई वीडियो होती है इसकी ये रिएक्शन वीडियो नहीं होती बिल्कुल भी। मैं बता रही हूँ ना कि इसकी झूठ गिरबत और मक्कारी से भरी हुई वीडियो होती है, कुछ नहीं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही बोलूँगी मैं, फिर मिलती हूँ आपको कल। भगवान ने अगर ऊपर वाले ने सही सलामत रखा, देखिए पल का पता नहीं होता, तो कल मिलती हूँ फिर अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी बातों के साथ। ध्यान रखिएगा अपना, अपने बच्चों को, और दुआ कीजिएगा मेरे लिए। जितने मुसलमान भाई बहन हैं, मैं आपसे यही कहूँगी, मेरे लिए केवल एक ही दुआ करना कि ऊपर वाला मुझे किसी का मोहताज ना बनाए, बस। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और लाइक वो कमेंट और सब्सक्राइब। ओके बाय। सब्सक्राइब करना चैनल, बिना सब्सक्राइब करने मत जाना अगर कोई पहली बार देख रहा है वीडियो तो। ओके बाय। और कमेंट के थ्रू तो आप बताना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ओके।